हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। हमारी लास्ट वीडियो जो थी वार्डरोब डिज़ाइन पे, तो मैंने कोशिश करी थी इसमें ओवरऑल सारी डिटेल्स को मेंशन करने की, और बहुत सारी डिटेल को मैंने मेंशन भी किया था उसमें। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हमारा होना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं डिटेलिंग की या आर्किटेक्चर की बात करें, या फिर अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें, तो आर्किटेक्चर में इतनी सारी डिटेल्स होती है कि हम उन सारी डिटेल्स को अपनी ड्राइंग में एक ड्राइंग में मेंशन नहीं कर सकते। ओवरऑल बहुत डिटेल्स होती है उसमें, तो जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं। और इंटीरियर की बात करें तो ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो जाता है हमारा। इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक स्पेस प्लानिंग एक पार्ट है हमारा। स्पेस प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग स्पेस प्लानिंग में पूरा एक इंटीरियर का पार्ट कवर करते हैं। हमारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मेन फोकस होता है इंटीरियर पे। मेन फोकस क्या है उनका कि पूरे इंटीरियर को डेकोरेट करना। अगर कोई वॉल है हमारी, उसको हम कैसे डेकोर कर सकते हैं, उस बेडरूम को कैसे हम डेकोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो स्पेस प्लानिंग एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है हमारा, और बहुत ही ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। अगर हम बात करें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में स्पेस प्लानिंग फर्नीचर लेआउट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मटेरियल एजेंट, ये सारा पार्ट हमारा इंटीरियर में आता है। तो सबसे पहले तो आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये स्पेस प्लानिंग का थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ डिस्कस करूँ तो काफ़ी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँ, ना कि उनको बस शॉर्टकट में बता के मैं एक्सप्लेन करके वीडियो में अपलोड कर दूँ और वीडियो देखो बस। मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि मैं ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐसी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, ये उन तक पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे जिनको अभी इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। रीज़न क्या होता है कि हम अपनी स्टडी फील्ड में होते हैं, हम लोग बीटेक कर रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, बट कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जंप करते हैं, दैन बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। वो पता चलता है कि हमने कुछ नहीं सीखा। सॉफ्टवेयर हमारी मेन वर्किंग होती है, मेन मोटो हमारा होता है सॉफ्टवेयर पे काम करना, बाकी हमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता है। तो दूसरी चीज़ कि सॉफ्टवेयर अगर हम कहीं से सीखते भी हैं तो मेन सॉफ्टवेयर भी, हमारे सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करी जा सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, जो फैक्ट है। और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन मोस्टली मैंने देखा है कि ऑनलाइन चीज़ें तो अवेलेबल हैं, बट नॉट फॉर कह सकते हैं कि इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम जो भी टॉपिक लेके चलना है वो थोड़ा सा डिटेल में लेके चलना है, ठीक है। और कोशिश करिए आप जिस फील्ड में जंप कर रहे हैं, अगर आप आर्किटेक्चर में जंप कर रहे हैं, अगर आप इंटीरियर में जंप कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चीज़ों को डिटेल करें, डिटेल में पढ़ें, डिटेलिंग करना सीखें, और जो मटेरियल्स की इन्फॉर्मेशन है उसकी आप गेन करें, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट करें सॉफ्टवेयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल लेआउट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर में, या अगर हम बात करते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर और आर्किटेक्चर में इलेक्ट्रिकल का पार्ट एक छोटा सा पोर्शन दिया होता है। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, जब हम कोई वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं, तो वर्किंग ड्राइंग में हमें क्लाइंट के जो एरिया होता है, उसका कोई एरिया है, और उस एरिया में उसके हर एक पर्टिकुलर पार्ट में हमें इलेक्ट्रिकल की डिटेल को मेंशन करना होता है। अब इलेक्ट्रिकल की डिटेल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो प्लीज़ विदाउट एनी फॉरवर्ड करे हुए आप इसको कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल में वर्क करने के लिए आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिकल लेजेंड। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है
घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कोई भूत नहीं है। जो लोग आजकल जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डरा देते हैं, यार बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत भूत है, भागो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल लेजेंड के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल मतलब एक वायरिंग का पार्ट है, और वायरिंग यहाँ जैसे हमारे घर में होती है वैसे नॉर्मली हमें इसमें भी करना है, सीधी सी बात है। अब वायरिंग में क्या क्या होता है, हमारे बेडरूम में स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड के बाद हमारा फ़ैन होता है, आपको कहाँ पे एसी का पॉइंट चाहिए, अगर आपके पास टीवी हो तो टीवी का पॉइंट होना चाहिए, एलसीडी है तो एलसीडी का पॉइंट होना चाहिए, पावर स्विच है तो पावर स्विच आपको देना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वन वे स्विच है, वन वे स्विच, टू वे स्विच है तो देन टू वे स्विच, बस यही सारी चीज़ें हैं, दैट्स ऑल। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में कैसे इन्होंने एक्सप्लेन करा है, अब इसकी बात हम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेजेंड। देन आपके पास डिफरेंट लेजेंड्स होने चाहिए वर्किंग करने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक एक सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल लेजेंड में हमारे पास सीलिंग फैन, अगर हम कोई सीलिंग फैन अपनी ड्राइंग में दे रहे हैं तो देखो कुछ इस तरह सिंबल होता है, यह है सीलिंग फैन लिखा हुआ है, और सिंबल डिस्क्रिप्शन और हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल कि ये भी बताना पड़ता है कि फ्लोर ज़मीन से कितना ऊपर है। हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल, एक्चुअली जो फ्लोर लेवल का मतलब होता है कि ज़मीन से, ग्राउंड से हमें कितनी हाइट पे, कितनी ऊंचाई पे हमें स्विच बोर्ड को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करना होता है। सीलिंग लाइट ऑब्वियसली हमारी ड्राइंग में होती है। ब्रैकेट लाइट भी एक तरीके से हमारी थोड़ा मॉड्यूलर डिज़ाइन लाइट होती है, मैं आगे बताऊँगा आपको। एज पर डिटेल, एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है, या एज पर स्ट्रक्चर डिटेल डोर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्यूब लाइट ऑब्वियसली होती है। एलसीडी का सॉकेट होता है, एलसीडी स्विच होता है, प्लग पॉइंट होता है, सभी को पता है 5 एम्पियर का, 15 एम्पियर का पावर पॉइंट होता है हमारे पास, कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ अगर हमें चलाना होती है। स्प्लिट एसी है तो उसका पॉइंट देना होता है, स्प्लिट एसी है तो उसका स्विच हमें देना होता है। स्विच बोर्ड, फैन, रेगुलेटर हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। बेड के पास अगर कोई पॉइंट है तो आप दोगे बेड साइड पॉइंट। वॉश बेसिन है तो वॉश बेसिन लाइट। एग्जॉस्ट अगर हमने यूज़ करा है तो एग्जॉस्ट फैन। गीज़र यूज़ करा है तो गीज़र का सॉकेट, गीज़र का स्विच। किचन में भी ज़रूरत पड़ती है 5 एम्पियर की, 15 एम्पियर की, कोई नॉर्मल सी बात है। मोटर है हमारे घर में तो फिर मोटर का स्विच देंगे और मोटर का सॉकेट देंगे, ठीक है। बजर है, मीटर बॉक्स है और एमसीबी बॉक्स है। और ये देखो हाइट को यहाँ पे हमने इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मेंशन करा है कि मीटर का बॉक्स हमारा 5 फीट, 5.5 फीट पे लगेगा। और अगर हम बात करते हैं मोटर के सॉकेट की, ये 1 फीट पे लगेगा। अगर हम बात करते हैं किचन की स्विच की, दैट इज़ द 3 फीट बॉटम एज से। अगर हम बात करते हैं गीज़र पॉइंट की, 5.5 फीट। बात करते हैं वॉश बेसिन लाइट की, 6.5 फीट। तो ये तो आपके हो गए सिंबल। ये सिंबल होंगे, वायरिंग अपने आप हो जाएगी, कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी वर्किंग करने में। अगर किसी को भी हमारे ये इलेक्ट्रिकल लेजेंड की टेबल चाहिए, मुझे कमेंट्स में व्हाट्सअप करिएगा। और मैं छोटा सा सॉरी बोलना चाहूँगा अपने उन व्यूअर से जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी फाइल के लिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे बट मैं रिप्लाई नहीं कर सका। उनको कुछ उनकी जो वर्किंग ड्राइंग थी उन्होंने मांगी थी, मैं नहीं दे पाया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको मैं बहुत ही जल्दी आपको वो मेल कर दूँगा। तो अब आप करना क्या होता है यहाँ पे कि हमारा एक बेडरूम है, तो सबसे पहले हम बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक बेडरूम है और हमारे पास ये एंट्री हो गई। तो बेडरूम में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, यहाँ पे क्या आएगा, मैं थोड़ा सा मार्किंग करता हुआ चलूँगा तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एक फ़ैन आ गया। दूसरा, ये हमारा बेड है, ये हमारा बेड है। बेड के आसपास इन्होंने क्या दिया है, बेड के आसपास 15 एम्पियर पावर पॉइंट दिया है लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे, और एक दिया है 5 एम्पियर, एक दिया है 15 एम्पियर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बेड की साइड में टेबल होगी और साइड में जब टेबल होगी तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट की और 15 एम्पियर पावर पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, अगर हम देखें तो लाइक देखो यहाँ पे भी ये हमारे पास हैं 2 साइड टेबल हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है
बट साइड में मोस्टली हमारे होता है। देखो मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। बेड के पास में भी दिया हो सकता है, मतलब ये डिपेंड करता है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अब यहाँ पे मेंशन है तो हम यहाँ पे देंगे। वो आपकी वर्किंग ड्राइंग और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे देना चाहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना, मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया इस चीज़ को। तो ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे मेंशन है, अगर हम देखेंगे गौर से यहाँ पे देखो ब्रैकेट लाइट दी है। तो ये देखो ब्रैकेट लाइट है, अगर हम डिफरेंट लाइटिंग की बात करें तो वहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वॉल लाइट भी हो सकती है, वॉल हैंगिंग लाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट्स अवेलेबल होती हैं इंटीरियर्स में, देखो ये वाली लाइट्स भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें मेंशन करनी है उसको जल्दी से सर्च करो इंटरनेट पे, उसकी डिटेल निकाल लो लाइट की और उसके वहाँ पे नेमिंग मेंशन कर दो सिंबल बना के। अब लाइट है तो लाइट जलाने के लिए, फ़ैन जलाने के लिए, इन सब चीज़ों को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, और एक फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए फ़ैन रेगुलेटर भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब जाहिर सी बात है, अपने घरों में देखा होगा कि मोस्टली स्विच बोर्ड हमारे पास कहाँ होते हैं, डोर के पास होते हैं। तो देखो डोर के राइट हैंड पे यहाँ पे ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दिस इज योर स्विच बोर्ड या फैन रेगुलेटर। अब इसके पास हमने स्प्लिट एसी दे दी, क्योंकि बेडरूम है तो यहाँ पे स्प्लिट एसी होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके सामने वाली वॉल पे दे सकते हो, आप विंडो वाली वॉल पे दे सकते हो, जहाँ पे भी फिट होगी वहाँ पे मेंशन कर देना है। और स्प्लिट एसी के पास हमने क्या दे दिया, एक ट्यूबलाइट दे दी, ये भी मैं बता चुका हूँ, जो भी लाइट होगी वहाँ पे सिंबल बना के छोटा सा मेंशन कर दो। यहाँ पे हमारा क्या है, एलसीडी यूनिट है। तो एलसीडी यूनिट में हमारे पास क्या है, एलसीडी यूनिट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ेगी एलसीडी सॉकेट की, एलसीडी स्विच की, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट की और 15 एम्पियर पावर पॉइंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो पे हमने मेंशन कर दिया। और इतना करने के बाद अब जाहिर सी बात है, हमारा जो स्विच बोर्ड है, ठीक है, हमारा जो स्विच बोर्ड है वो कनेक्टेड तो होना चाहिए ना, कि कौन सी क्या क्या चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल में आपको आर्क और कुछ लोग एसपी लाइन का यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे आर्क का यूज़ कर सकते हैं। आर्क में करना क्या है, आपको नॉर्मली आर्क लेना है, 3 पॉइंट आर्क लेना है, और इस स्विच बोर्ड से पहले कनेक्ट करना है हमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और जोड़ देना है हमें कहाँ पे, यहाँ पे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारा ये इससे कंट्रोल होगा एसी, मैंने आर्क लिया और यहाँ से कनेक्ट करते हुए हम एसी में कनेक्ट करा देंगे। दोबारा हम यहाँ से ऑन करेंगे, कनेक्ट करके यहाँ से हम करेंगे लाइट को। फिर हमें फ़ैन भी कंट्रोल करना है, तो यहीं से हमने फ़ैन को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब आप लोग इलेक्ट्रिकल लेआउट को डिज़ाइन करना तो कोशिश करना इसके जो सिंबल्स हैं उनकी जो ओपेसिटी है थोड़ा सा लाइट रखना, ताकि बाकी की चीज़ें हमारी विजिबल हों, ठीक है। वायरिंग का थोड़ा सा डिफरेंट कलर रखना, ताकि वायरिंग भी हमारा थोड़ा सा डार्क कलर से हाईलाइटेड होना चाहिए, सिंपल प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद करना क्या है कि कुछ लोग इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बिल्कुल डिफरेंट वो चीज़ विजिबल हो, तो आपको यहाँ से डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देना है। डॉटेड में कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी स्पेसिंग को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेते हैं और मैच प्रॉपर्टी लेके इसको मैच करा देते हैं। ये मैच हो गया, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, वॉशरूम में। तो यार वॉशरूम में क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है, तो हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट का सिंबल दे दिया, स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद गीज़र है तो हमने गीज़र को स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। लाइट होगी तो हमने लाइट को कनेक्ट कर दिया। मिरर लाइट होगी, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन करा था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें देना था प्लग पॉइंट, आप दे सकते हो यहाँ पे, या तो यहाँ पे देखो दिया है 5 एम्पियर प्लग पॉइंट वॉश बेसिन, ये जो को सिंबल वॉश बेसिन का होता है। और वॉश बेसिन लाइट, ये हमारी वॉश बेसिन की लाइट है। जो मैं बता रहा हूँ क्या ये स्टैंडर्ड है? हाँ जी, ये सिंबल्स स्टैंडर्ड हैं बट फिक्स नहीं है। आप अपने खुद के सिंबल्स कस्टमाइज़ करके उनको ड्रॉ करके बना के अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हो, या आप उनकी नॉर्मली अब तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप अपने ऑनलाइन जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी सिंबल्स को। ओके,
तो बेडरूम में भी समझ में आ गया, वॉशरूम में भी समझ में आ गया, और किचन में हम आते हैं तो किचन से आने से पहले हम लोग हॉल में आते हैं। हॉल में यहाँ पे फ़ैन है, फ़ैन के पास यहाँ पे पावर पॉइंट, स्विच बोर्ड, लाइट, और इसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड से कनेक्ट करा दिया हमने। किचन में भी हमारे पास देखो एग्जॉस्ट फैन दिया है, मोटर का पॉइंट, स्विच बोर्ड, इसके बाद वॉल में लाइट लगी है, ट्यूबलाइट लगी है। जहाँ पे प्लेटफॉर्म है हमारा किचन का, वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरत होती है, मिक्सी वगैरह है, ओवन वगैरह है, वहाँ पे रखना है, तो वहाँ पे हमें क्या देना है, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट और 15 एम्पियर पावर पॉइंट किचन के लिए मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह हमें अपने ड्राइंग रूम में भी और यहाँ पे भी नॉर्मली मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बात करूँ तो लाइक करना क्या है, जो मैं सिंबल देता हूँ आपको, आप उन सिंबल को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C या मैं CO से कॉपी करता हूँ। और नॉर्मली कहाँ रखना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये हमारा सिंबल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे देना है फ़ैन का सिंबल। हम यहाँ से फ़ैन को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम उसे रख लेंगे यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा फ़ैन आ गया, ओके। और क्या करना है, हमें बेड के पास यहाँ पे देखो क्या था, ये पावर पॉइंट दिया था 5 एम्पियर 15 एम्पियर। तो हम इनको देखो 5 एम्पियर पावर पॉइंट है, यहाँ पे प्लग पॉइंट है, 15 एम्पियर पावर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। हम ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे 15 एम्पियर को, और जहाँ पे रखना है अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको नॉर्मली मूव एंड कॉपी टूल के थ्रू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बहुत ही इजी टास्क है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, जो कोई भी कर सकता है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे मेंशन करा गया है लाइट, ठीक है। हम यहाँ से लाइट को कॉपी करते हैं, कहाँ पे लगेगी, तो इसको हम सिर्फ अभी सिंबल लगा के दिखाते हैं ताकि इसको रीड करने में दिक्कत ना है, और इसको हम डिटेल आराम से मेंशन कर सकें। बाकी तो चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लाइंट के ऊपर, भाई वो कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ लगाएगा, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा मत सोचना, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, ये भी हो गया, स्विच बोर्ड भी हो गया, और हमारा बचा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरा पास है 5 एम्पियर पावर पॉइंट। चलो 15 एम्पियर पावर पॉइंट, हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं और रोटेट करा देते हैं। इन सब ड्राइंग्स को सीखना देखो इम्पॉर्टेंट होता है। कंपनी चाहती है कि बच्चा एकदम प्रोफेशनल बन के निकले कॉलेज से, अब यार ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे आ गए। अब करना क्या है, सबको इंटरकनेक्ट करना है। आर्क ले लेना, ये कनेक्ट हुआ हमारा फैन से, ये कनेक्ट हुआ हमारा ट्यूबलाइट, हमारी कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ये पोर्शन कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। कैसे प्रेजेंट करना है सिंबल्स और कहाँ पे लगाना है, उनके नेमिंग को मैंने बता दिया है। टेलीफोन पॉइंट है तो टेलीफोन पॉइंट दे देना, एसी है तो एसी को वहाँ पे प्लेस कर देना। अब चलो मैं एसी को भी लगा ही देता हूँ, एसी बची है बेडरूम में, तो लो एसी भी लगा देता हूँ मैं। एसी मैं देता हूँ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये आ गई एसी, तो एसी भी हमारी कनेक्टेड होगी ना वायर से, तो ठीक है। एसी के लिए हम क्या करते हैं, फिर ए एंटर करेंगे। ए एंटर करने के बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एसी भी हमारी कनेक्ट हो गई। और इन सारे पॉइंट वायर को सेलेक्ट करके यहाँ से डॉटेड करना है और उनकी गैपिंग को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। ये तो बात हो गई हमारी एक नॉर्मली ड्राइंग में कैसे इलेक्ट्रिकल लेआउट को मेंशन करना है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वॉशरूम में, किचन में और हॉल वगैरह में बेसिक इलेक्ट्रिकल लेआउट को हम इसी तरह बनाएंगे, ओके। क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह मैंने बेडरूम में दिया है उसी तरह सारे बेडरूम्स में होगा। ड्राइंग रूम में हॉल है तो हॉल में लाइट, स्विच बोर्ड, पावर पॉइंट, प्लग पॉइंट ये देना है। जहाँ पर मोटर का सिंबल है वहाँ पे मोटर का सिंबल देना है। किचन में आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया और लाइट, फैन और क्या नाम है इसका, आपका 5 एम्पियर प्लग पॉइंट और 15 एम्पियर पावर पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है, वो ये है कि ये तो एक प्लान हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिकल लेआउट, ठीक है। ये तो
आपको हर जगह डिटेल मिलेगी इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसे बनाया जाता है, बट इलेक्ट्रिकल की एलिवेशन कैसे क्रिएट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल डिफरेंट। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा यहाँ पे एक बेडरूम है, देखो मास्टर बेडरूम है, ठीक है। मैंने इसमें वायरिंग नहीं शो कराई है। ये एक आपका क्या है, एक स्पेस प्लानिंग का पार्ट है हमारा। ये हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम में हमारे पास बेड है और सोफ़ा है, चेयर है, टेबल है, टीवी पैनल है यहाँ पे हमारा, और स्टडी टेबल हमने मेंशन कर दिया। अब अगर हमें इलेक्ट्रिकल लेआउट देना है, इलेक्ट्रिकल प्लान देना है, तो वो इस तरह बनाओगे, बिल्कुल पहला पॉइंट, ठीक है। चीज़ों को समझना बहुत गौर से। अगर हमें इलेक्ट्रिकल प्लान बनाना है, इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाना है, तो इस तरह से बनाना है, चाहे वो कोई भी हो, या फिर जो इस तरह मैं शो करा रहा हूँ, चाहे इस तरह ही क्यों ना हो। लेकिन बात जब आती है, बात जब आएगी एलिवेशंस की, बात जब आएगी एलिवेशंस की कि एलिवेशंस हमें देना है इलेक्ट्रिकल के, तब क्या करना है। बहुत ही ध्यान से समझना, मैं बताता हूँ कि हमने ये तो मेंशन कर दिया कि ये हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी कॉपी बना के उस पर्टिकुलर बेडरूम की कॉपी बना के साइड में कर लेना है, कॉपी बना के साइड में मूव कर लेना है। अब यहाँ पे स्विच बोर्ड हमने शो करा दिया था इलेक्ट्रिकल लेआउट में, क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे एरो के साथ, यहाँ पे लिखोगे स्विच बोर्ड। अगर वहाँ पेंटिंग है या कोई, मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जो मॉडर्न बेडरूम होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लाइट्स लगी हुई है, ये हिडन लाइट्स होती है अंदर लगी हुई। अगर ये हम दे रहे हैं, लाइक ये जो आ रही है ना अलग अलग, अगर ये लाइट्स आप दे रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे लाइट, बैकड्रॉप लाइट, फुट लाइट। अगर यहाँ पे स्विच बोर्ड है, वायर फॉर कर्टन्स, कर्टन लाइट, मतलब कि जो लाइट हम जहाँ पे दे रहे हैं उसके बारे में मैंने डिटेल मेंशन करी है, ठीक है ना। अगर वायर फॉर फ्लोर लाइट, स्विच बोर्ड हो गया। पेंटिंग लाइट, अगर ऑब्वियसली पेंटिंग के ऊपर लाइट है तो वहाँ पे पेंटिंग लाइट। स्विच बोर्ड ज़रूरी नहीं मैंने जिस तरह ये शो करा है, अभी जो मैंने बनाया था उसको सेम एज इट इज़ बनाना है, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे टीवी बैकड्रॉप है तो टीवी यूनिट में अगर लाइट हो तो टीवी बैकड्रॉप लाइट पॉइंट आ जाएगा। अगर स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल में आ जाएगा। और एक चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट वो ये पॉइंट है कि अपने बेडरूम में आप ये सिंबल ज़रूर बना लेना, ABCD, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए। ABCD मतलब एलिवेशन A, कौन सा हो गया एलिवेशन A? एलिवेशन A हो गया हमारा इस साइड का, मैं थोड़ा सा इस तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ। एलिवेशन B शो कर रहा है हमारा कौन सा, इस साइड का। एलिवेशन D बेड की साइड, एलिवेशन C इस साइड का जहाँ पे सोफ़ा है। तो पहले अगर हम बनाएंगे एलिवेशन A, तो एलिवेशन A के सामने आप बिल्कुल वैसे ही एलिवेशन बनाना, रेफरेंस लाइन लेके एक रूम और एक डोर। रूम की जो हाइट है वो शो कराना, जो ग्राउंड फ्लोर का लेवल है वो शो कराना, ठीक है। अगर उस वॉल पे कोई स्विच बोर्ड है, पहला पॉइंट, अगर उस वॉल पे स्विच बोर्ड है तो उस स्विच बोर्ड को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दैट इज द एलिवेशन, इलेक्ट्रिकल एलिवेशन डिटेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है जिसकी हाइट है 6 इंचेस हमारे ग्राउंड से। SB10 मतलब स्विच बोर्ड 10। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नाम टैगिंग करी है, नेमिंग करा है, डिफरेंट नेमिंग से शो कराया गया है। अब कहोगे कि स्विच बोर्ड का सिंबल यार कहाँ से बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार बनाना है, लाइन सर्कल लेके बस एज ए सिंबल, एज ए ब्लॉक उसको लेके प्लेस कर देना है। तो अभी स्विच बोर्ड में हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पे 2 ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिए हुए हैं, देन यहाँ पे आपको प्लगिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। कितनी हाइट है, यहाँ से 6 इंचेस हमारी है, और डोर से 2 फीट यहाँ पे, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा। अब बात आती है एलिवेशन B। एलिवेशन B है हमारा जहाँ पे स्टडी टेबल और टीवी बैकड्रॉप लाइट पॉइंट है।
अब सेम उसी तरह एलिवेशन को कंप्लीट करना है, उसकी टोटल हाइट शो करानी है। डोर है हमारा, देखें यहाँ पे डोर है, देखो यहाँ पे डोर भी शो हो रहा है, और वहाँ पे एक स्विच बोर्ड है डोर के पास, देखते हैं। हाँ, स्विच बोर्ड 1 है, SB1 स्विच बोर्ड 1। तो हमने क्या करा, SB स्विच बोर्ड 1, तो यहाँ पे स्विच बोर्ड 1 हमने यहाँ पे बना दिया और ये बता दिया कि ये स्विच बोर्ड नीचे से 4 फीट पे है और वॉल से 1 फीट पे डिस्टेंस पे छोड़ा गया है। उसके बाद क्या था, जहाँ पर टीवी यूनिट था वहाँ पे टीवी यूनिट है, और टीवी यूनिट के बाद हमने वहाँ पे नीचे दिया है 2 स्विच बोर्ड 6, स्विच बोर्ड 6 और स्विच बोर्ड 5। एक स्विच बोर्ड जो हमने लगाया है सबसे नीचे वो है हमारा 1 फीट 3 इंचेस पे, उसके ऊपर वाला है 2 फीट पे, और उसके ऊपर वाला है 3 फीट 3 इंच पे। ठीक है, स्विच बोर्ड 7 क्लियर हो गया ना। यहाँ पे 3 स्विच बोर्ड हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे देखो स्विच बोर्ड है, ये प्लगिंग के लिए, यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए प्लस प्लगिंग के लिए, और यहाँ पे टीवी के लिए दिया गया है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक स्विच बोर्ड और है, वो है स्टडी टेबल के लिए। तो यहाँ पे स्टडी टेबल होगी, तो यहाँ पे 6 इंचेस पे, सॉरी यहाँ पे 3 फीट 3 इंचेस 3.5 फीट पे एक स्विच बोर्ड दे दिया है, क्योंकि वहाँ स्टडी टेबल है। तो वहाँ का जो इस तरह नज़र आएगा, 2 और 2 तो 4 पॉइंट है ऑन ऑफ करने के, बाकी यहाँ पे दे दिए उन्होंने उसके प्लगिंग करने के लिए। क्लियर हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, अब बचा एलिवेशन डी। तो एलिवेशन डी पे हम आते हैं, तो ये हो गया हमारा बेड का एलिवेशन। नॉर्मल लाइन से प्रोजेक्शन लाइन लेके बनाना है, और उसके बाद आपको वहाँ पे साइड टेबल बनानी है, और साइड टेबल बनाने के बाद आपको ग्राउंड से स्विच बोर्ड लगा है 1 फीट 9 इंचेस पे, जिसे कहते हैं फुट लाइट पॉइंट। इसको भी रीनेम करना है, मतलब टैगिंग करनी है, बताना है ये स्विच बोर्ड 2 है। एक और दिया था यहाँ पे, ये स्विच बोर्ड 4 है और ये स्विच बोर्ड 3 है, एक 6 इंचेस पे है और एक है 1 फीट 9 इंचेस पे। ऊपर हमारे पास क्या है, कोई लाइट अगर एक्स्ट्रा लगी है पेंटिंग वगैरह की, तो वहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे बैकड्रॉप लाइट का पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया है। अगर ऊपर पेंटिंग होगी तो पेंटिंग लाइट वहाँ पे शो करा देनी है, और पेंटिंग लाइट की हाइट है टोटल 7 फीट। क्लियर है। अगर कर्टन के पीछे या कर्टन के पास कोई लाइट है तो वहाँ पे देंगे वायर फॉर कर्टन लाइट पॉइंट। ओके, बचा क्या, एलिवेशन सी, जहाँ पर सिटिंग पोर्शन है। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग लाइट शो कराई है और एक स्विच बोर्ड शो कराया है, कितनी हाइट है वो, और पेंटिंग लाइट की हाइट है वो। ठीक है, ये तो बात हो गई होगी, समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि हाँ ये समझ में आ गया सर कि हमें रूम का एलिवेशन इलेक्ट्रिकल के साथ कैसे डिज़ाइन करना है, और इलेक्ट्रिकल का प्लान हमें कैसे डिज़ाइन करना है। एक चीज़ और, ये तो बात होगी हमारी क्या, बेडरूम की। इसी तरह अगर आपका ड्रेस है तो ड्रेस में भी आप ऐसे करेंगे। अगर आपका वॉशरूम है तो वॉशरूम में भी एलिवेशन बनाना है, जहाँ पे एग्जॉस्ट है वहाँ पे एग्जॉस्ट को डिज़ाइन करना है, और वहाँ पे स्विच बोर्ड बनाना है, उसकी हाइट शो करनी है। अगर वॉशरूम में वैनिटी है तो वैनिटी के पास लाइट पॉइंट देना है, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिरर होगा तो मिरर की लाइट, मिरर का पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बेडरूम वाला देखा था, ये जो बेडरूम का हमने एलिवेशन तो दे दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन स्विच बोर्ड की डिटेल भी तो मेंशन करना पड़ेगी। अब कहोगे यार ये तो बड़ा यार दिक्कत है यार, पहले तो एलिवेशन बनाओ, फिर प्लान बनाओ, फिर उसकी डिटेल दो। यही तो काम है, यही तो वे है एक प्रोफेशनल फील्ड में जंप करने का। यही चीज़ें तो मिस करते हैं, जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम आती है जॉब में और इंटरव्यू में। इन्हीं चीज़ों को तो गेन करना है। तो करना क्या है, अब उन्हीं सिंबल को यहाँ पे दिखा दिया कि ये स्विच बोर्ड 2 है और ये स्विच बोर्ड 3 है। बात समझ में आ रही, जैसे यहाँ पे था ना स्विच बोर्ड 1 2, यहाँ पे भी था एलिवेशन में। अब उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि ये स्विच बोर्ड 2 है 8 मॉड्यूल का। जो पहला वाला है वो सॉकेट है कितना, 6 एम्पियर का। इसके बाद क्या करना है, एक सॉकेट है यहाँ पे इन्होंने दे दिया है ऑन ऑफ करने का 6 एम्पियर का, टीवी ऑन ऑफ करने का है, एक फुटलाइट ऑन ऑफ करने का है, एक फ़ैन ऑन ऑफ करने का है, एक फ़ैन रेगुलेटर है,
और ये एक USB सॉकेट है। क्लियर है। अब दूसरा देखें इन्होंने क्या शो कराया है, तो ये भी यार ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारे जो स्विच बोर्ड से जो चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे वही तो देंगे ना, सिंपल सी बात है। अब इस वाले में क्या दिया है, एक 6 एम्पियर का सॉकेट, एक 6 एम्पियर का सॉकेट ऑन ऑफ, एक 6 एम्पियर का सॉकेट ऑन ऑफ, एक 6 एम्पियर का सॉकेट नॉर्मल फुटलाइट ऑन ऑफ करने का, और वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पे दे दिया है। स्विच बोर्ड 4 में क्या दिया है, एक डिज़ाइन बना दिया है, और मोस्टली देखो सब में 6 एम्पियर ही हमने दिया है। ये डिपेंड करता है हमारा किस में, ये डिपेंड करता है हमारा ड्राइंग में, और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड के ऊपर डालता है कि कितनी उसको चाहिए। अब ये सॉकेट हमारा कितना है, 6 एम्पियर का है। इसके बाद सॉकेट ऑन ऑफ करने का, ये भी 6 एम्पियर का है। इसके बाद फ़ोन का पोर्ट आ गया। फिर हमें जब जो हमने वहाँ पे मेंशन करा था ना एलिवेशन में, हम उसकी डिटेल की बात कर रहे हैं। फिर ये एक और स्विच बोर्ड है 8 मॉड्यूल का, उसमें 16 एम्पियर का सॉकेट है, 16 एम्पियर का सॉकेट है, 6 एम्पियर का सॉकेट ऑन ऑफ है, सेटअप बॉक्स ऑन ऑफ करने का। तो जो सॉकेट हैं जो मतलब हैवी अगर हमें लोड देना है तो वो 16 एम्पियर का हो गया है, नॉर्मल अगर हमें वर्किंग करनी है तो वो 6 एम्पियर का देना ही देना होता है इसमें, ये चीज़ तो नॉर्मल है, ठीक है ना। सेटअप बॉक्स, सॉकेट फॉर DVD, सॉकेट फॉर सेटअप बॉक्स, सॉकेट फॉर TV, और इसमें क्या है, ऑन ऑफ, स्टडी टेबल को ऑन ऑफ करना, USB पोर्ट को ऑन ऑफ करना, यहाँ पे भी वही चीज़ है, AC ऑन ऑफ, देन यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे देखो आपको इस तरह अपनी ड्राइंग में पहले प्लान बनाना है, इस तरह सबसे पहली चीज़ लेजेंड बना के रखने हैं, नहीं तो मैं आपको दे दूँगा। नंबर 2 चीज़ आपको क्या करना है, आपको उसका इस तरह लेआउट बनाना है, उसका एलिवेशन बनाना है, याद रखना ABCD, देखो ट्रायंगल बनाना है, ABCD लिखना है, और उसके बाद A वाला एलिवेशन, B वाला एलिवेशन, C वाला एलिवेशन और D वाला एलिवेशन, हर एक डिटेल को इंडिविजुअली मेंशन करना है ओवरऑल प्लान्स की, जितने भी आपने प्लानिंग करी है। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये एक होता है प्रोफेशनल वे वर्किंग का, और यही कंपनीज़ को चाहिए होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपने इससे सीखी होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि एक डिफरेंट पार्ट इलेक्ट्रिकल लेआउट एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह काम किया जाता है। मैंने इसकी डिज़ाइनिंग नहीं करी है, क्योंकि यार देखो इसकी अगर मैं डिज़ाइनिंग करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, 1-1.5-2 घंटे तो मान के चलो। तो मैंने बहुत ही ईजिली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को समझ लेना, और जो यहाँ पे सिंबल्स हैं उनको बना लेना, और जो मैंने यहाँ पे टैगिंग करी है उस टैगिंग को एक बार रीड कर लेना और नोट कर लेना कॉपी में। उसके बाद नोट करने के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाना, और उस एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली डिज़ाइन करके देखना। 2-4 बार करोगे, तीसरी बार खुद ब खुद हाथ सेट हो जाएगा, चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि स्पेस प्लानिंग क्या होती है, और स्पेस प्लानिंग में हमें कैसे बेडरूम वगैरह, सोफ़ा वगैरह, इसका पूरा एक प्लान बनाना है, और उसका हमें कंप्लीट एक एलिवेशन बनाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अपना ये, कि उसका एक पूरा एलिवेशन, कि यार देखो ये पैनलिंग है, ये बेड है, उसका साइड एलिवेशन, ये सब ओवरऑल ये सब मैं बताऊंगा बाद में आपको, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो रही हो, कोई चीज़ छूट रही हो, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करूँगा। क्या ये इन सब चीज़ों से आपको कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिल रहा है, ताकि मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आपको एक्सप्लेन करूं। क्योंकि जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे, मुझे नहीं बताओगे, तब तक मुझे कैसे लगेगा कि हाँ हमारे इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, आप कुछ सीख रहे हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ नॉलेज है एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं आपसे मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई, उम्मीद है मज़ा आया होगा वीडियो को देखने में और चीज़ों को सीखने में। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, स्पेस प्लानिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, और उसमें हम लोग सीखेंगे नई चीज़ें। तो प्लीज़ इसी तरह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।